राज्य शिक्षक संघ ब्लॉक कसरावत द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में संघ ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के लिए प्रारंभ की जा रही ई अटेंडेंस योजना को स्थगित किया जाए। संघ का कहना है कि प्रदेश भर के शिक्षक पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण शासकीय विद्यालयों के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम है। केवल शिक्षकों पर इस योजना को लागू करना इस संदेश को देता है कि शिक्षक अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह हैं, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। ज्ञापन में कहा गया है कि यह योजना गुरुपद की गरिमा को ठेस पहुंचाती है। यदि ई अटेंडेंस प्रणाली लागू की जानी है तो उसे प्रदेश के सभी शासकीय विभागों के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। जब तक यह समग्र रूप से लागू नहीं होती तब तक शिक्षकों के लिए इस योजना को स्थगित किया जाए। इस संबंध में क्या मामला? ये राज्य शिक्षक संघ के तत्वावधान में जो एक अभियान चलाया गया है कि हमारे शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए जो शालाओं के लिए ई अटेंडेंस अनिवार्य किया जा रहा है, इसके विरोध में हम ये ज्ञापन देने जा रहे हैं। हमारा विरोध करने का तरीका ये नहीं है, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हम भी ई अटेंडेंस लगाने के लिए पहले भी पूर्व में लगा चुके हैं और अब भी लगाने के लिए तैयार हैं, परंतु गुरु प्रणाली से क्यों शुरू किया जाए, अन्य विभाग से भी शुरू किया जाए। स्कूल का बापू भी ई अटेंडेंस लगाए, मंत्रालय के कर्मचारी भी ई अटेंडेंस लगाए। हमारा ये आज एक ज्ञापन देने का उद्देश्य ये है। अगर नहीं मानी जाती मांग तो उसके बाद अगला चरण क्या होगा? अगर मांग नहीं मानी जाती तो इसके बाद अगला चरण क्या होगा? हमारा उद्देश्य केवल अभी ज्ञापन देना है। हमारा उद्देश्य ये है कि यदि हमारे लिए अनिवार्य किया जा रहा है तो हम तो इसे मान्य करते हैं, हम विरोध नहीं करते हैं, परंतु सभी विभागों के कर्मचारियों अधिकारियों के लिए ये लागू किया जाए तो फिर हम पर भी लागू किया जाए, तो फिर सबके लिए बंद किया जाए। जी। क्या नाम लिखते हैं? मैं मनीष शुक्ला, राज्य शिक्षक संघ ब्लॉक अध्यक्ष कसरावत। हम इसका विरोध भी करते हैं, हम ई अटेंडेंस लगाते आ रहे हैं और लगाने के लिए तैयार भी हैं, इसका विरोध नहीं है, परंतु यदि हम शिक्षकों के लिए यदि अनिवार्य किया जा रहा है तो क्यों ना अन्य विभागों के लिए भी अनिवार्य किया जाए, या तो फिर सबके लिए बंद कर दिया जाए। वाली बात ठीक है, पकड़िए। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा, और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा, और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।